जंगल बड़ा अंधेरा था। पेड़ बहुत ऊंचे और शांत थे। घने बादलों ने चांद को छुपा लिया था। रवि कांप उठा। उसे डर लग रहा था। क्या हम खो गए हैं? उसकी आवाज कांप रही थी। बिल्कुल नहीं, रवि ने कहा। वो हिम्मत दिखाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके दिल की धड़कन बहुत तेज हो गई थी। मुझे ये रास्ता पता है। वो घंटों से चल रहे थे। जंगल खत्म ही नहीं हो रहा था। हवा और ठंडी हो गई थी। कुछ तो गड़बड़ थी। रवि, प्रिया और उनका एक और दोस्त अमित कैंपिंग ट्रिप पर थे। उन्होंने जंगल से शॉर्टकट लेने का फैसला किया। बहुत बड़ी गलती। मैंने कहा था ना, हमें रास्ते पर ही रहना चाहिए था। अमित बुदबुदाया। रवि ने उसकी बात अनसुनी कर दी। काश उसने अमित की बात मान ली होती। अब वो खो चुके थे और अंधेरा हो रहा था। एक टहनी टूटी। रवि एकदम से उछल गया। वो घूमकर अंधेरे में देखने लगा। वो क्या था? प्रिया ने धीरे से कहा। कोई जानवर होगा, रवि ने कहा। उसे उम्मीद थी कि उसकी आवाज उतनी डरी हुई नहीं लगेगी जितना वो खुद महसूस कर रहा था। वो चलते रहे। पेड़ और पास आते गए। हवा में घुटन और भारीपन था। सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। अचानक अमित रुक गया। वो क्या है? उसने धीरे से कहा। दूर पेड़ों के बीच उन्हें कुछ अजीब दिखाई दिया। वो एक इमारत जैसा लग रहा था। चलो देखते हैं, रवि ने कहा। उसे अपनी रियर एज की हड्डी में ठंडक महसूस हुई। वो समझा नहीं पा रहा था, लेकिन उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई उन्हें देख रहा है। जैसे जैसे वो करीब आते गए, उन्हें एहसास हुआ कि ये एक पुराना वीरान मंदिर है। पत्थर की दीवारें टूट रही थीं। हर तरफ बेलें और लताएं फैली हुई थीं। ये जगह बहुत डरावनी है, प्रिया ने धीरे से कहा। पेड़ों से हवा तेज आवाज करती हुई बह रही थी। रवि को लगा कि उसने किसी के फुसफुसाने की आवाज सुनी। उसने अपना सर हिलाया। ये तो बस हवा थी। चलो चलते हैं, अमित ने कहा। वो घबराया हुआ लग रहा था। लेकिन रवि हिल नहीं सका। वो उस मंदिर की तरफ खींचा चला जा रहा था। उसे देखना था कि अंदर क्या है। भाग 5, ब्रह्म पिशाच की कहानी। रवि, प्रिया और अमित मंदिर के अंदर दाखिल हुए। अंदर अंधेरा और धूल ही धूल थी। छत से मकड़ियों के जाले लटके हुए थे। हवा में सड़ांध फैली हुई थी। इस जगह से मुझे डर लग रहा है, प्रिया ने धीरे से कहा। रवि ने हाँ में हाँ मिलाई। वो भी ये महसूस कर रहा था। उसके ऊपर डर की लहर दौड़ गई। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उन्हें देख रहा है। क्या तुमने वो आवाज सुनी? अमित ने धीरे से कहा। एक धीमी गुर्राने की आवाज मंदिर में गूंज उठी। रवि का खून सूख गया। उसे अपने दादाजी की कहानियां याद आ गई, जो वो उसे ब्रह्म पिशाच के बारे में सुनाया करते थे। एक खौफनाक प्राणी जो इस जंगल में भटकता था। भाग 6, फंस गए। ब्रह्म पिशाच, उसके दादाजी ने बताया था, एक तरह की बुरी आत्मा होती है। यह धरती पर भटकती रहती है। जीवित लोगों की आत्माओं के लिए भूखी रहती है। कहा जाता था कि यह मंदिर उसका अड्डा था। एक और गुर्राहट मंदिर में गूंज उठी। इस बार यह करीब थी। हमें यहाँ से निकलना होगा, रवि ने कहा। वो भागने के लिए मुड़ा, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। लकड़ी का भारी दरवाजा जोर से बंद हो गया। वे फंस गए थे। प्रिया चीख पड़ी। अमित ने दरवाजे पर जोर से वार किया, लेकिन वह हिला तक नहीं। कुछ चाहता है कि हम यहाँ रहें, अमित ने कहा। उसकी आवाज कांप रही थी। रवि को एक ठंडी सिहरन महसूस हुई, जो उसके पूरे शरीर में फैल गई। वो जानता था कि अमित सही कह रहा था।
रवि, प्रिया और अमित ने मंदिर में दूसरा रास्ता खोजा, लेकिन वहां कोई रास्ता नहीं था। वे फंस चुके थे। गुर्राहट करीब आ रही थी। वे उस प्राणी को अंधेरे में हिलते हुए सुन सकते थे। उसकी गर्म सांसें फुफकार रही थीं। कि गर्म सांसें पोंकी की। हमें कोई हथियार ढूंढना होगा, खुद का बचाव करने के लिए कुछ। उन्होंने मंदिर की तलाशी ली, लेकिन उन्हें टूटी हुई मूर्तियां और धूल के ढेर के अलावा कुछ नहीं मिला। तभी जब सारी उम्मीद जाती रही तो प्रिया चिल्लाई, देखो। मंदिर के एक कोने में मलबे के ढेर के पीछे लोहे की एक छोटी सी छड़ थी। यह बहुत कुछ नहीं था, लेकिन कुछ भी नहीं से तो अच्छा था। रवि ने छड़ पकड़ ली। उसका हाथ कांप रहा था। वो जानता था कि यह काफी नहीं होगा, लेकिन उसे कोशिश करनी होगी। अचानक वह प्राणी परछाइयों से लपका। यह एक भयानक नजारा था। लंबा और कंकाल जैसा, लंबे नुकीले पंजों और चमकती लाल आंखों वाला। उसकी त्वचा उसकी हड्डियों पर कसी हुई थी और उसका मुंह दांतदार दांतों की पंक्तियों से भरा हुआ था। रवि ने लोहे की छड़ उठाई और लड़ने के लिए तैयार हो गया। ब्रह्म पिशाच ने रवि पर फुफकार मारी। उसकी गर्म सांसों से सड़ांध आ रही थी। वह उसके चारों ओर चक्कर लगा रहा था। उसके पंजे पत्थर के फर्श को खुरच रहे थे। विकीस ने तोते की छड़ घुमाई, लेकिन वह प्राणी बहुत तेज था। वह आसानी से वार को चकमा दे गया। रवि पीछे हट गया। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। वो नहीं जानता था कि वो कब तक टिक पाएगा। तभी जब उसे लगा कि सब खत्म हो गया है, उसने कुछ देखा। वह प्राणी लोहे की छड़ से डर रहा था। हर बार जब वह इसे उठाता था तो प्राणी पीछे हट जाता था। क्या यही इसे हराने की कुंजी हो सकती है? रवि ने लोहे की छड़ अपने सिर के ऊपर उठाई। ब्रह्म पिशाच फुफकारता हुआ पीछे हट गया। यह किससे डरता है? मुझे नहीं पता, लेकिन इसे लोहा पसंद नहीं है। वह एक कदम आगे बढ़ा, छड़ को ऊपर उठाए हुए। वह प्राणी पीछे हटता रहा। उसकी चमकती लाल आंखें लोहे पर टिकी हुई थीं। रवि ने अपने फायदे के लिए दबाव डाला। प्राणी को वापस परछाइयों में धकेल दिया। वो नहीं जानता था कि उसे कैसे पता चला, लेकिन वह इसे महसूस कर सकता था। लोहे ने प्राणी को कमजोर कर दिया था। जैसे ही ब्रह्म पिशाच पीछे हटा, मंदिर में एक आवाज गूंज उठी, मेरी मदद करो। रवि जम गया। वह आवाज यह प्राणी की नहीं थी, यह इंसान की थी। यह अमित की आवाज थी। रवि भयावह रूप से घूरता रहा, क्योंकि उसे भयानक सच्चाई का एहसास हुआ। अमित ब्रह्म पिशाच से नहीं डरता था। अमित ही ब्रह्म पिशाच था। अमित ही।